आज के समय में आप देखोगे तो सबसे अधिक जो विवाद चल रहे हैं वो फैमिली मैटर्स में ही चल रहे हैं। कहीं न कहीं कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, तो कोई महिला कहीं किसी पुरुष को मार देती है, तो कोई पुरुष महिला को मार देता है। अभी लेटेस्ट लेटेस्ट में भी आपने देखा होगा कि एक जो सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया सामने, आप सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो तुषा वाला। लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ें दोनों में से देखो, विवाद किसी प्रकार का हो, चाहे पत्नी का हो या पति का हो, दोनों में से कोई व्यक्ति अगर एक मर जाता है या फिर उसकी दुर्घटना बस किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है, तो मैं कहता हूँ ये गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं अगर ये चीज़ें देखो, ल आज के टाइम में आप कहीं पे जाकर देखोगे, तो लॉ जो है वो कहीं न कहीं महिलाओं के लिए हो या फिर पुरुषों के लिए, कहीं न कहीं दोनों में अगर देखा जाएगा तो पैरेलल समानता नहीं है। महिलाओं के लिए अधिक लॉ मतलब प्रोविज़न दिए गए हैं, ज़्यादा अधिक कानूनी पावर ज़्यादा दी गई है, लेकिन पुरुषों के लिए कम है। तो वो कहीं न कहीं डिसबैलेंस होने की वजह से आज के टाइम विवाद स्टार्ट हो रहे हैं। और जहाँ पर जिसको लगता है, जैसे कभी आप देखते ही हैं सोशल मीडिया पर अधिकतर कि कहीं अ, महिलाओं के द्वारा पुरुषों को मार दिया जा रहा है, तो कहीं पुरुषों द्वारा महिलाओं को मार दिया जा रहा है। यानी कहीं न कहीं विवाद इतना हो रहा है कि कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी को खत्म कर ही रहा है। तो ये एक प्रकार से सोचनीय भी है और सही भी नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति साथ में रहना चाहता है, रहे, नहीं रहना चाहता है तो उसको सेपरेटली अलग कर दिया जाए, तो कम से कम वो ज़िंदा तो रहेगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। लेकिन ऐसे समय पर जहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ इतना मतलब एक गैप आ जाता है कि पुरुष के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, महिलाओं के पास अत्यधिक कानूनी ताकत है, पावर है, तो वो उस पावर का कहीं न कहीं दुरुपयोग होता है, तो पुरुष कहीं न कहीं एक ही निर्णय लेता है कि उसको अलग रखा जाए, या महिला भी ये सोचती है कि भई मैं अलग रह लूँ। तो वो कहीं न कहीं एक एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में, और इसी वजह से विवाद का झगड़ा कहीं न कहीं चल रहा है। दोनों को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, पुरुष हो चाहे महिला, दोनों के लिए समानता का अधिकार होना चाहिए, और होता है भी, लेकिन कहीं न कहीं एक अत्यधिक कानूनी चीज़ें करना ये भी सही नहीं है। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आज के टाइम में कोई स्त्री ऐसी है, पत्नी है, जो कि मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में अप्लाई किया है उसने, और मेंटेनेंस से पहले, अप्लाई करने से पहले वो कहीं कमाती थी, कहीं नौकरी करती थी, अब उसने नौकरी छोड़ दी है। अभी छोड़ने का बहाना झूठ बोलकर वो इस तरह की चीज़ कर रही है। तो कहीं न कहीं ये स्पष्टली न होना चाहिए कि जहाँ पर महिला पहले से कमा रही है या फिर कमाने में सक्षम है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के समक्ष एक सी पिटीशन आया कि जिसमें कि महिला लड़की जो है, पत्नी जो है, वो अ, डॉक्टर है पेशे से, और उसने जो है ये कहते हुए कि साहब मेरे पति ने मेरे मुकदमा दायर कर दिया तलाक का, डाइवोर्स का, और इसी वजह से ये विवाद हो गया और मेरी नौकरी चली गई। ये कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, मतलब ऑनरेबल फैमिली कोर्ट के सामने पिटीशन दायर करी, और उसके बाद उसने डिसमिस हो गई फिर लोअर कोर्ट से, और उसके बाद फिर हायर कोर्ट में उसने उसको चैलेंज किया कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। मेंटेनेंस मतलब पेंडलाइट मेंटेनेंस, जो कि बाद चलते हुए कोई मुकदमा चलता है उसके दौरान उस मुकदमे में आना जाना या वकील की जो भी फीस है उसको देने के लिए पेंडलाइट मेंटेनेंस की मांग की जाती है महिला के द्वारा। तो वो पेंडलाइट मेंटेनेंस जब उसने मांग करी फैमिली कोर्ट से, फैमिली कोर्ट ने मना कर दिया कि आप सक्षम हैं, डॉक्टर हैं और आप कमा सकते हैं और आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, पेंडलाइट मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन पत्नी ने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में इसको चैलेंज कर दिया। जैसे ही चैलेंज किया वैसे ही दूसरी पार्टी को बुलाया गया, दूसरी पार्टी ने अपना जवाब दाखिल किया, लेकिन उसने बताया कि ये डॉक्टर साहब हैं और ये गायनोकोलॉजिस्ट हैं और ये अच्छा कमाती हुई हैं, और ये जो है मेंटेनेंस की मांग कर रही हैं, इनको ना दिया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी कहा कि जो व्यक्ति कैपेबल टू अर्न है, कैपेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है, उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये सेक्शन 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएसएस की अगर धारा आप पढ़ेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पर भी कहा गया कि इफ वाइफ इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, यानी कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं वहां पर पत्नी जो है मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। तो इसी केस में आप सोचकर देखिए, जनरल सी बात है ये, लीगली चीज़ें हटाकर अगर जेन्युइन चीज़ आप देखेंगे, तब भी आपको ये एहसास होगा कि हाँ, जो महिला जो है डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, वो किसी प्रकार से मेंटेनेंस की हकदार हो सकती है। वो कहीं न कहीं मेंटेनेंस में वो बताकर, छिपाकर वो चीज़ों को कि मैं कुछ नहीं कमाती हूँ, ये कहीं न कहीं जो 125 सीआरपीसी है, जो सेक्शन है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और मना कर दिया कि आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ऐसा ही सेम जजमेंट जो है एक ऑनरेबल हाई कोर्ट इंदौर का है, एमपी का है, जहाँ पर कि
महिला पढ़ी लिखी थी, अच्छा अर्न कमाती थी, लेकिन उसने भी अपने पति के ऊपर सेक्शन 24 का मुकदमा फाइल किया और उससे भी मेंटेनेंस की मांग करी कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। वहाँ पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट इंदौर ने जो है वो मना कर दिया और कह दिया कि आप कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, तो आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति किसी के सामने आ सकती है जहाँ पर कि पति के द्वारा सेक्शन 13 के तहत मुकदमा फाइल किया गया है और वो पत्नी जो है वो मेंटेनेंस मांग रही है और कह रही है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मुझे आने जाने का खर्च चाहिए, मुझे वकील का खर्च चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पत्नी सक्षम है, कैपेबल टू अर्न है, या पढ़ी लिखी अच्छी है और कमा रही है या फिर नौकरी कर रही है, तो ऐसी पत्नी अगर आप साबित करते हैं कि हाँ वो व्यक्ति पैसे कमा रहा है, अर्न कर रहा है, या फिर वो अच्छी कमाई करती है, तो ऐसी महिला के लिए कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको देने के लिए। ये जजमेंट है दोनों, एक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, दूसरा एमपी का है, जो कि दोनों बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट हैं और दोनों ही जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट का काम करते हैं, जो कि अगर आपकी केस में भी अगर फिट होते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं, मैं आपको उसकी जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा।